अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऐसे के मुतालिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वाई डू वी नीड टू नो द टाइप्स ऑफ ऐसे, मतलब ऐसे के टाइप्स को हमें जानने की क्यों ज़रूरत है, कि क्यों ज़रूरी है कि हम इनको जानें, इनको पहचानें। इसकी रीज़न क्या है? उसकी वजह यह है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसको गलत अटैम्प्ट करते हैं, उसके गलत पहलू पे जाकर लिखते हैं, और इसी वजह से जाकर उनके मार्क्स या तो बिल्कुल मार्क्स उनको नहीं मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो वो पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं। इसकी एक सिनेरियो शायद आप लोगों को याद होगा कि 2020 के जो CSS का पेपर हुआ था, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए थे जिसमें लगता तो बज़ाहिर ऐसे लगता था कि ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन वो जो है असल में उस टॉपिक का जो मेन मकसद था, मेन आइडिया था, वो कुछ और था, जिसकी वजह से हज़ारों स्टूडेंट्स जो है एक नंबर भी उसमें नहीं ले सके, मतलब 0 मार्क्स उसमें ले चुके थे। तो अक्सर हम स्टूडेंट्स को भी जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी, जब उनको टॉपिक दिया जाता है तो वो असल मकसद की बजाय कुछ और लिख लेते हैं, या जो असल बात है टू द पॉइंट वो कम लिखते हैं, उससे हटकर ज़्यादा बातें लिखते हैं, ज़्यादा टू पॉइंट्स लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ऐसे है वो टू द पॉइंट नहीं होता है। याद रखना, ऐसे का मतलब ज़्यादा लिखना नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे, टू द पॉइंट नहीं लिखेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए आप लोग अपने जहन में रखें कि एक ओल्ड टॉपिक्स है, एक न्यू टॉपिक्स है। ओल्ड और न्यू टॉपिक्स कैसे हैं? उसमें यह है कि पहले जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे, या CSS को भी ले लें, PCS को ले लें, या बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे, उनमें जो है बिल्कुल जनरल ट्रेडिशनल टॉपिक्स आते थे, जैसे कि व्हाट आर द काजेज़ ऑफ करप्शन और व्हाट इज़ करप्शन, इस तरह के, यानी वर्ड्स से लेकर, यानी उनके आपने जनरल उनको जो है डिस्क्राइब करना होता था, जनरल उनके बारे में डिस्कस करना होता था। ये वर्ड्स मतलब वर्ड के मतलब यहाँ पे आप यही समझ लें कि वो सिर्फ उनके बारे में मालूमात आपसे यानी लेते थे। आप वहाँ पे जो भी आपके पास मालूमात होता था आप उसको लिखते थे। जनरल टॉपिक्स थे, जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स थे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है या करप्शन है, तो ये आपको जो है दिए जाते थे, या एजुकेशन था, या फीमेल इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। तो इस तरह के जो है टॉपिक्स आपको मिलते हैं, जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, पुराने एग्ज़ाम, पुराने पास पेपर्स में। लेकिन जो न्यू जो ट्रेंड है ऐसे में, वो बिल्कुल डिफरेंट है। न्यू जो ऐसे के टॉपिक्स है, वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, आप लोगों ने ख़ुद भी पास पेपर्स देखे होंगे जो रिसेंटली 1 और 2 ईयर्स के, कि उसमें आपको ऐसे टॉपिक्स नज़र आएंगे जो बिल्कुल आप जो है एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये लास्ट टाइम आया था, बॉयज़ विल बी बॉयज़, या कुछ ऐसे टॉपिक्स थे बिल्कुल आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि इस तरह के टॉपिक्स आएंगे, लेकिन ये आपके CSS जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। इसी तरह आप जो है SST को ले लें, या तहसीलदार के एग्ज़ाम को ले लें, इस तरह के जो है, यानी इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आपको जो है करना होता है। आप इसको पहले से तैयार नहीं कर सकेंगे। यानी अभी के जो एसेज हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हल कर सकेंगे जिनकी स्टडी जो है लेवल, वो डीप स्टडी हो, यानी उनका जो स्टडी है वो वास्ट हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन्होंने मुताला किया हो, और उनका क्रिटिकल थिंकिंग, यानी वो अपने ख़यालात को जो है वो लिख सकेंगे और अपने ख़यालात में क्रिएटिविटी ला सकेंगे, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स इनको कर सकेंगे। बाकी आजकल के जो टॉपिक्स है वो आपको किसी भी किताब में जो है एज़ इट इज़ आपको नहीं मिलेंगे, आपने ख़ुद से उसको जो है मॉडिफाई करना होता है। यही वजह है कि अक्सर स्टूडेंट्स हमें कहते भी हैं कि सर हमें जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमें बता दें, ताकि हम उनको याद करें, रट्टा लगा कर याद करें, और एग्ज़ाम में जो है इनको हम हल कर सकें। लेकिन इसी वजह से हम स्टूडेंट्स को टॉपिक्स रिकमेंड नहीं करते हैं, कि ऐसा ना हो कि वो इन टॉपिक्स को रट्टा लगा कर याद करें और टॉपिक जो है कुछ और हो जाए, जिसकी वजह से वो ना लिख सके। इसीलिए हमारे मकसद यही होता है कि स्टूडेंट्स को ऐसे स्ट्रेंज टॉपिक दे दे, अलग अलग टॉपिक दे दे, ताकि उनको ख़ुद उनके अंदर सोचने का जो मादा है वो पैदा हो, और क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से वो ख़ुद इन चीज़ों को लिख सकें, और इनको टॉपिक को डिफ़ाइन कर सके, और टॉपिक को जो है
अच्छी तरह से समझ कर जो है उस पर लिखने की वो कोशिश कर ले। तो इसी ही वजह है कि आप लोगों को ये ऐसे की जो टाइप्स है वो आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करेंगे आज, ताकि आप जो है अच्छी तरह से जो है टॉपिक को समझ कर उस पर लिखने की कोशिश करें। चलिए ये ज़हन में रखें कि हमेशा जो भी टॉपिक होता है उसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं। जो सेगमेंटेशन है वो आप लाजमी इसको समझें। 3 सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहले उसका जो है मेन जो टॉपिक होता है या फोकस टॉपिक होता है, और दूसरा जो है सेकेंडरी फोकस होता है और या सेकंड टॉपिक होता है, और तीसरा जो है उसका फ्रेमवर्क या बैकग्राउंड होता है। तो एग्जांपल में आप लोगों को नीचे दिया गया है कि ये कि CSS के एग्ज़ाम में आया भी था ये टॉपिक कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स द इश्यूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसमें जो है हज़ारों स्टूडेंट्स के जो है 0 मार्क्स आ गए थे। वजह ये है कि ये इस टॉपिक को अगर आप समझने की कोशिश करें, इसको पढ़ने की कोशिश करें, तो इसमें जो है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आपको नज़र आएगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स ने जाकर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पे ऐसे लिखा था, जिसकी वजह से वो फेल हो गए थे। देखिए इसमें डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान बेशक है, लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो कह रहा है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान फेल हो रहा है। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश है। किस लिए दरपेश है? उसको जो है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की वजह से, पोलराइज्ड सियासत की वजह से जो है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को जो है वो है चैलेंजेस दरपेश है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो इस टॉपिक में इस ऐसे का जो मेन आइडिया है, मेन फोकस है, वो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है। आपने जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स पे बात करनी है। उसके बाद जाकर उसके जो डेमोक्रेसी के चैलेंजेस और इश्यूज़ है वो आपने करने हैं। और बैकग्राउंड में जो है इसका बैकग्राउंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है, यानी इसका ये जनरल टॉपिक इसका डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना इसका मेन फोकस आपने, यानी जो मेन आइडिया होता है टॉपिक का। तो कोई भी आप टॉपिक लिखते वक्त सबसे पहले आप इनकी मेन फोकस को आप देखने की कोशिश करें। अभी यहाँ पे पोलराइज्ड पॉलिटिक्स शुरू में आया है, हो सकता है ये दरमियान में भी कोई ऐसा टॉपिक हो जिसका जो मेन ये फोकस पॉइंट है वो दरमियान में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है। तो टॉपिक के हर वर्ड को आपने जो है गौर से समझना है, गौर से सोचना है। जो टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, आपको लगे कि बिल्कुल इसमें कोई और एम्बिग्विटी नहीं है, तो उस टॉपिक को आप लिखने की कोशिश करें। अगरचे उसके मवाद आपके पास कम हो, लेकिन उसको करें। अगर एक टॉपिक है उसमें आप जो है डाउट है, आपको आप उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, तो उसको कभी भी हल करने की कोशिश ना करें। इसके आपके मार्क्स इसमें अगर आप गलत इसको अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपके मार्क्स 0 भी आ सकते हैं इसमें। तो टाइप्स ऑफ ऐसे कि हम डिस्कस करेंगे, इसकी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ऐसे होता है वो इसके वैसे तो ज़्यादा टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो हम 4 को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला है नरेटिव, दूसरा है परसुएसिव है, और आर्गुमेंटेटिव भी एक टाइप है, और परसुएसिव भी। ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, सिमिलर है, इसलिए जो है इनको हमने एक ही इसमें लिखा है। और तीसरा जो है एक्सपोजिटरी ऐसे है, ये जो है सबसे ज़्यादा आजकल आ रहा है। और चौथा जो है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। 1 बाय 1 करके हम इनको अभी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो ऐसे का जो टाइप है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नरेटिव ऐसे है। नरेटिव जो है नरेट से निकला है, ये एक स्टोरी टाइप ऐसे है, यानी इसमें जो राइटर है वो एक कहानी जो है लिखने की कोशिश करता है, एक कहानी को जो है एज इट इज़ बयान करने की कोशिश करता है, नरेट करता है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक आपकी लाइफ का जो मेमोरेबल यादगार जो वोकेशंस होंगे या सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट होंगे या आपकी लाइफ की जो अहम इवेंट्स होंगे, आप उनको नरेट करेंगे, उनको लिखेंगे, स्टोरी टाइप होंगे। तो ये नरेटिव एसेज हैं, ये बिल्कुल इजी है। लेकिन याद रखिए ये CSS और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसमें जो है इस तरह के एसेज नहीं आते हैं। अगर मुझे तो कभी नज़र नहीं आया, हो सकता है कभी आ जाए, लेकिन ये नहीं आया। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि राइट ऑन ऐसे ऑन अ रेनी डे, ठीक है, तो ये आ सकता है। तो इसमें आप जो है कि स्टोरी टाइप आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी जो टाइप है वो परसुएसिव ऐसे या आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। इसमें आप जो है किसी को जो है आप कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे, आप रीडर को जो है कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे, आप अपने अगर आर्गूमेंट्स देंगे
इसलिए इसको आर्गुमेंटेटिव से भी रिलेटेड है। अपने आर्गूमेंट्स देकर आप जो है रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया जो है तबाहकुन है, नौजवानों के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो इस पे आप अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आप रीडर को आर्गूमेंट्स दलाइल देकर बहस करके आप उसको कायल करने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो है सोशल मीडिया जो है नौजवानों के लिए तबाहकुन साबित हो रहा है और ये जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें आप जो है अपने आर्गूमेंट्स देंगे, अपने जो कमेंट्स हैं वो आप देने की कोशिश करेंगे, दलाइल के साथ देने की कोशिश करते हैं आप। जो तीसरा जो टाइप है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्क्राइब से निकला है। ये बिल्कुल इजी है कि आप जो है किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पिक्चर दिया जाए कि इसको आप डिस्क्राइब करें, या आपको बताएं कि आप जो है अपने जो है फोर फादर को डिस्क्राइब करें, या आप अपने किसी पर्सनालिटी को आपको कहेंगे कि उसको आप डिस्क्राइब करें, तो ये आप यहाँ अपने जो है अपने जो डिटेल्स ऑब्जर्वेशंस आपने इसके उस चीज़ के बारे में आपके होंगे, जो ऑब्जर्वेशंस होंगे, तो आप जो है उनको ज़हन में रख कर आप उस टॉपिक पे आप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अ ब्यूटीफुल सनसेट एट द बीच और द एटमॉस्फेयर ऑफ विस्लिंग सिटी। तो ये ब्यूटीफुल सनसेट जो है, आप एक ब्यूटीफुल सनसेट है, आपको इसका पिक्चर भी दिखाया जा सकता है या आपको बताया जाएगा कि इसको डिस्क्राइब करें। इसको जो है आप आपने जो देखा है, आप उसको जो आपको जो नज़र आ रहा है, आप उसको डिस्क्राइब करके इसके मुतालिक आप लिखेंगे, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और जो चौथी टाइप एक्सपोजिटरी ऐसे है, ये अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में आजकल आ रहा है और बहुत ज़्यादा आता भी है। ये जो है इसमें आप जो राइटर होता है वो फैक्ट्स और दलील से, फैक्ट्स से और स्टेट्स देकर जो है जितने भी उनके पास होगा, यानी दलाइल से बात करके और जो फैक्ट्स वो पेश करके टू द पॉइंट बात करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके अपने जो है बात को यहाँ पे कंप्लीट करने की वो कोशिश करेगा। इसमें जो है अक्सर जो टॉपिक्स होते हैं वो काजेज़, इफ़ेक्ट्स और इसके अलावा जो है ऐसे इसमें यानी टॉपिक्स आते हैं जिसमें आप जो है इनको एक्सपोज करेंगे, उनको वाज़ा करके, उनको ओपन करके आप पेश करेंगे, उन पे आप खुलकर आप उस पर जो है बात करेंगे, खुलकर आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल क्लियर और कॉन्साइस मैनर में। आप जो है इसको जो फैक्ट्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स होंगे, एविडेंस होंगे, उनको जो है उनको पेश करके, उनके एग्जांपल्स को पेश करके आप जो है इस पे आप लिखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको एक्सपोजिट करेंगे, आप उसको जो है बयान करने की कोशिश करेंगे, जो भी दलाइल आपके पास होंगे, जो फैक्ट्स होंगे, ठीक है। या डिस्कसिंग द काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज होगा उसके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स आप बयान करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप जो है स्टेटिस्टिक्स आप बताएंगे, एविडेंस बताएंगे, जो फैक्ट्स आपके पास होंगे वो आप लिख कर उसमें देंगे। अभी ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्योंकि बाकी जो नरेटिव और परसुएसिव एसेज हैं वो कदरे इजी है, कदरे आसान है उनको पहचान करना, लेकिन जो एक्सपोजिटरी ऐसे और ये डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं उनको पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अपने जहन में रखें कि जो भी टॉपिक जिसमें काजेज़, इशू आ जाए, या कंपैरिजन यानी मवाजना किया जाए, या कंट्रास्ट हो जाए, कंट्रास्ट बयान किया जाए, तो ऐसे टॉपिक को जो है एक्सपोजिटरी ऐसे कहा जाता है। जैसे कि काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कोई भी टॉपिक जिसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है, और उसमें कंपैरिजन हो या कंट्रास्ट हो, तो उसको आप एक्सपोजिटरी ऐसे कह सकते हैं। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव में जो है कभी कभार ऐसा होता है कि वो जनरल होता है, डिस्क्राइब करते हैं इसको, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप इसको कोई इशू होता है, ठीक है, कोई इशू होता है, सिर्फ इशू को आपने डिस्कस करना होता है, उसको यानी उसको कंपेयर नहीं करना होता है, उसका कंट्रास्ट नहीं करना होता है, उसके काजेज़ आपने बयान नहीं करना होता है, सिर्फ इस एक इशू के मुतालिक आपने सिर्फ डिस्क्राइब करके उसको लिखना होता है, तो वो फिर डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा। तो ये अपने जहन में रखें कि एक्सपोजिटरी ऐसे का जो पहचान यही है कि उसमें काजेज़ या इशू आ जाए, या कंपैरिजन और कंट्रास्ट आ जाए, इस तरह के एसेज को जो है ये एक्सपोजिटरी ऐसे कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा।
जिसमें आप लोगों को ऐसे के टाइप्स बता दिए गए और इससे ज़्यादा जो है आप लोगों को ये बताया गया कि आपने टॉपिक को लिखने से पहले आपने जो है इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करके फिर उस पर आपने लिखेंगे। अगले नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।